क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पूरे दिन का एक स्केड्यूल तैयार किया हो और उसमें वो सारी चीजें ऐड कर दी हो जो आज आप टाइम से करने वाले हैं, पर रात आने तक क्या होता है, या तो उसमें से बस एक दो काम ही पूरे हो पाते हैं या फिर एक काम भी पूरा नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली इसका जवाब यस ही होगा, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि उन कामों को छोड़कर ऐसा हमने क्या इंपॉर्टेंट काम कर लिया, तो हमको कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीजें हम कॉन्शियसली करते हैं बस वही हमें याद रहती हैं, और जो ऑटो पायलट पे करते हैं वो हमें याद ही नहीं रहती। जैसे पढ़ाई करते हुए मोबाइल उठा लेना, कहीं घूमते फिरते हुए सिगरेट पीने लग जाना, या दोस्तों के साथ इधर उधर बस घूमते फिरते रहना, ये जानते हुए कि ये चीजें हमारे किसी काम की नहीं है, उल्टा लॉन्ग टर्म में ये हमको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, पर फिर भी हम करते हैं। यूएस की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जितने भी दुनिया में एवरेज लोग हैं वो हर दिन 2 से 5 घंटे सोशल मीडिया में स्पेंड कर देते हैं, जहां उनका काम अपनी फोटो अपलोड करने का, स्क्रॉल करते रहने का और दूसरों की फोटोज को लाइक करते रहने का है, बस और कुछ नहीं। तो सवाल अब यहाँ पर यही है कि इन सभी चीजों की नेगेटिव साइड जानने के बाद भी हम इन चीजों को छोड़ क्यों नहीं पाते। इसके पीछे का रीजन अगर आपको डीपली जानना है तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब पता चलने वाला है, और साथ ही मैं इस वीडियो की लास्ट में इसका सोल्यूशन भी दूंगा, जिससे आप एटलीस्ट इन बैड हैबिट्स को कंट्रोल करके उनको खत्म कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। सपोज कीजिए रॉकी नाम का एक टीनेजर है जो इन्हीं लोगों में से एक है। मतलब कि वो सुबह उठता है, गोल सेट करता है और हर वो टास्क लिखता है जिन्हें कैसे भी करके आज उसको पूरे करने हैं। बट जैसे ही वो ये सब करने बैठता है, बस कुछ ही देर में उसका ध्यान भटक जाता है और वो मोबाइल में लग जाता है, जहाँ सोशल मीडिया और गेम्स खेलने में वो अपना टाइम वेस्ट करने लगता है। फिर 1-2 घंटे बाद जब उसका मोबाइल से मन बोर हो जाता है तो वो सब काम छोड़कर बाहर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। एंड ऐसा उसके साथ 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि डेली होता है। अब वैसे तो रॉकी के गोल्स काफी बड़े हैं और वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करके दिखाए, पर स्टिल उससे ये आदत छूट ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि वो इन सब बातों से बेखबर है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि ये सब करके वो अपना और अपने फ्यूचर का नुकसान कर रहा है। तो सोचने वाली बात है कि ये सब जानने के बाद भी वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करता है, और क्यों वो उन चीजों में अपना टाइम लगा रहा है जो उसको उसके गोल से दूर कर रही हैं और उसका रिजल्ट खराब कर रही हैं। ऐसा करने के पीछे उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करना, क्योंकि हम ह्यूमंस अपने ग्रेटिफिकेशन को डीले करने के लिए बने ही नहीं हैं, बल्कि हम तो अपने सही एक्शंस को जरूरी समझ के उससे बेनिफिट लेने के लिए इवॉल्व हुए हैं। इसको और क्लियर करके अगर समझाऊं तो हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज अपना सारा टाइम खतरों का सामना करने, रहने की जगह तलाश करने और खाने का जुगाड़ करने में ही निकाल दिया करते थे, जिसकी वजह से उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई थी कि हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमें इमीडिएट रिजल्ट मिले, क्योंकि उनके लिए ये चीज तो बिल्कुल मैटर नहीं करती थी कि उनके फ्यूचर में क्या होगा। वो कोई भी बड़ा शिकार करने के बाद ये नहीं सोचते थे कि अभी मैं इसको थोड़ा खा लेता हूँ और बाकी का आगे के लिए बचा के रख लूंगा, बल्कि वो तो अपने शिकार को उसी टाइम खा लेते थे, क्योंकि उस वक्त सर्वाइवल ही उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है, वो बस आज ही को एंजॉय करते थे। बट आज इस मॉडर्न सोसाइटी में हमें ना तो ज्यादा खतरों का सामना करना है, न शेल्टर तलाश करनी है और ना ही अपने शिकार को पकड़ना है। और आज हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां हमारे मैक्सिमम कामों का रिजल्ट हमें फ्यूचर में ही मिलता है। मतलब अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें पहला प्रॉफिट बनने में भी हमारा बहुत टाइम लग जाता है, या अगर कोई जॉब भी करते हैं तो उसमें भी सैलरी मंथ के एंड में ही मिलती है। बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों का ब्रेन आज भी वही पूर्वजों वाली थिंकिंग रखता है, यानी आज भी हम उन्हीं कामों को अपनी टॉप प्रायोरिटी मानते हैं जिससे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, और यहीं पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ये बैड हैबिट अपना काम कर जाती है। मतलब ये फ्यूचर के लिए तो नुकसानदायक होती है, पर ये हमारा आज अच्छा बना देती है, वो अच्छा जो आप चाहते हैं। और इसको बार बार फेल करने के लिए लोग बैड हैबिट्स को रिपीट करते रहते हैं। एग्जाम्पल, स्मोकिंग करने से हम अच्छी तरह जानते हैं कि इससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो आपको कैंसर भी हो सकता है, पर फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं क्योंकि उस वक्त उनको अच्छा लग रहा होता है। वैसे ही अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उसमें आपको प्रॉफिट निकालने में टाइम लगेगा, बट इसी बैड हैबिट के चक्कर में अपने काम में जल्दी प्रॉफिट ना बनता हुआ देखकर हम उस काम को क्विट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन स्मोकिंग करना या सोशल मीडिया जैसी चीजों में लग भी जाता है तो वो एक बहुत ही बुरी चीज है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसको और डीप में अगर समझें तो
लोग सिगरेट पीना तब चूज करते हैं जब उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है या फिर वो किसी बड़े सदमे में होते हैं। और सोशल मीडिया भी लोग इसलिए चलाना पसंद करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकें। बट इन सब चीजों को रेगुलरली करते रहने और हमारी एक बुरी आदत बनाने में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो शुरुआत में ही हमको इतना ज्यादा प्लेजर दे देता है कि फिर बार बार हमें उस काम को करने का मन करने लगता है। एंड यही वजह है कि चाहकर भी अपने अंदर से इस बैड हैबिट को खत्म कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम लगने लगता है। तो आखिर अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है कि हमारी इस बैड हैबिट में बदलाव ला पाना पॉसिबल है भी या नहीं? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। वो इस तरह, अगर आप डीपली इस चीज को एनालाइज करोगे तो आप जानोगे कि हम जब भी ऐसा काम करते हैं तो इसके पीछे हमारा मकसद होता है अपने किसी नीड को पूरा करना। कोई ऐसी नीड जो आपको उस वक्त प्लेजर दे सके और आपको रिलैक्स फील करा सके। अब उस नीड को पूरा करने के लिए जो भी काम आप करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी लोग भी उस नीड को पूरा करने के लिए सेम आपके जैसा ही काम करें। मतलब मान लीजिए आप अपना काम करके बहुत थक गए हैं और स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। आपको अब कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स फील कर सके। अब ऐसे में कुछ लोग उस रिलैक्सेशन को स्मोकिंग करके पूरी करते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीकर, कोई सोशल मीडिया चलाकर, तो कोई एक्सरसाइज कर कर एंड सो ऑन। इन सभी चीजों का ये काम होता है कि ये आपकी बॉडी और आपके माइंड को रिलैक्स फील कराएं। बट क्या करने से आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा और क्या करने से नुकसान, ये चीज आपको अपने माइंड में पहले ही बिठा लेनी है। और जो भी हैबिट आपको लगता है कि ये नुकसान दे सकती है, उसको फायदा देने वाली हैबिट से रिप्लेस कर देना है। मतलब स्मोकिंग करने की जगह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या सोशल मीडिया में लोगों से बातें करते रहने के बजाय आप रियल में लोगों से मिल सकते हैं। अब यस, जितनी आसानी से मैंने ये सब कह दिया, रियल में उसको अप्लाई कर पाना उतना ही मुश्किल है। बट जितनी जल्दी आप अपने माइंड में अपनी फ्यूचर सेफ्टी को बिठा लेंगे, उतनी ही जल्दी ये खराब आदतें छोड़ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए वापस से अब रॉकी की स्टोरी पर आते हैं। रॉकी भी अपनी इन बुरी आदतों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए उसने अपनी इन बुरी आदतों को ब्रेक करने की सोची। और इसके लिए उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक पेन और पेपर लिया और उसमें सारी वो बैड हैबिट्स लिख दी जो कहीं ना कहीं उसके गोल्स को पूरा करने से रोक रही थी। और उसकी इस लिस्ट में सोशल मीडिया, गेम्स और दूसरों के साथ इधर उधर घूमना शामिल था। उसने अपनी इन बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कौन सा मोमेंट है जो उसकी इस बुरी आदत को ट्रिगर करता है। जिससे कुछ बातों में उसको ये पता चला कि जब भी वो स्टडी करने के लिए बैठता है तो इतना सारा काम देखकर उसको बोरियत फील होने लगती है, जिसे दूर करने के लिए वो मोबाइल में लग जाता है। फिर इसके लिए उसने क्या किया कि पूरी स्टडी एक बार में ही कंप्लीट करने की जगह उसने कुछ टाइम ब्लॉक्स बना दिए। यानी वो 3 घंटे एक ही बार पढ़ने की जगह 1-1 घंटे 3 बार पढ़ने लगा। स्मोकिंग की बैड हैबिट को उसने ऐसे स्विच किया कि जब भी उसको रिलैक्स फील करने का मन करता तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता। फिर या तो वो मेडिटेशन करने लगता या फिर एक्सरसाइज करने लगता। वीडियो गेम्स खेलने की आदत को उसने ऐसे स्विच किया कि जब भी उसका कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन करता तो वह गेम्स खेलने की जगह अपने पेट डॉग के साथ खेलने लगता। और लास्ट, अपने दोस्तों के साथ घूमने और पैसे उड़ाने की आदत को उसने कुछ ऐसे स्विच किया कि जब भी उसको खाली टाइम मिलता वो अपने साइड हसल पर काम करना शुरू कर देता। तो इस तरह वो अपनी इन बैड हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स में स्विच करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करता चला गया, क्योंकि अब ना तो उसको अपनी हेल्थ पर कोई चिंता करने की जरूरत थी, ना एम्प्लॉयमेंट पर, और ना ही अपनी स्टडी को लेकर। सो ओवरऑल इन सभी बातों का कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी कोई बैड हैबिट है जिसकी आपको लत लग गई है और चाहकर भी आप उसको छुड़ा नहीं पा रहे, तो मैं बता दूं कि आप इन सबको इतनी जल्दी छुड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि आपके ब्रेन को अब इसकी आदत पड़ चुकी है। पर अगर इन बुरी आदतों को आप अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देते हैं तो कुछ ही टाइम बाद इस चीज के आपको अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी इन बैड हैबिट्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।